Welcome to my channel, The Spiritual Sar, Simplifying Bhagavad Gita. श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 16। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि असत का कभी भी अस्तित्व नहीं होता और सत का कभी भी अभाव नहीं होता। यह सत्य तत्वदर्शियों द्वारा अनुभव किया गया है, जिन्होंने असत और सत की प्रकृति का गहन अध्ययन किया है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी भौतिक और परिवर्तनशील है वह असत है। इसका कोई स्थायित्व नहीं है और यह नष्ट हो जाने वाला है। इसके विपरीत जो कुछ शाश्वत और अपरिवर्तनीय है वह सत है और इसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। यहाँ पर असत से तात्पर्य भौतिक शरीर और भौतिक वस्त्रों से है, जबकि सत से तात्पर्य आत्मा और उसकी शाश्वतता से है। भगवद गीता के इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को स्पष्ट करना है। श्री कृष्ण के अनुसार शरीर असत है क्योंकि यह परिवर्तनशील और नाशवान है। शरीर नित्य परिवर्तनशील है और इसके विभिन्न अंग प्रत्यंग समय के साथ बदलते रहते हैं। शरीर की कोशिकाएं निरंतर मरती और पैदा होती रहती हैं और इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप शरीर की अवस्था बदलती रहती है। इसी कारण शरीर वृद्धावस्था और अंततः मृत्यु का सामना करता है। दूसरी ओर आत्मा सत है। आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता और यह सदा के लिए स्थायी और शाश्वत है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती और न ही इसका कोई विनाश संभव है। यह शरीर के अंदर रहते हुए भी उसके परिवर्तनों से अछूती रहती है। आत्मा का यह शाश्वत स्वरूप ही जीवन का वास्तविक सत्य है, जिसे तत्वदर्शियों ने अनुभव किया है। भगवद गीता के इस श्लोक का गहन अध्ययन हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। इससे हमें यह बोध होता है कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं, जो शाश्वत और अविनाशी है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारी चेतना का विकास होता है और हम जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं। आत्मा के इस सत्य को समझकर हम जीवन के नित्य परिवर्तनशील और अस्थायी वस्त्रों में उलझने से बच सकते हैं। इससे हमें जीवन की वास्तविकता का बोध होता है और हम अपने कर्तव्यों को निर्विकार भाव से निभा सकते हैं। आत्मा के इस शाश्वत स्वरूप को समझकर हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को पहचान सकते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्लोक का सार। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि शरीर और संसार की भौतिक वस्तुएं असत हैं, जिनका कोई स्थायित्व नहीं होता। इसके विपरीत आत्मा सत है, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इस सत्य को समझकर हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को आत्मसात कर सकते हैं। भगवद गीता के इस अद्वितीय श्लोक से हमें यह ज्ञान मिलता है कि शरीर अस्थायी है और आत्मा शाश्वत। इस ज्ञान से हम जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और आत्मा की अनंतता का अनुभव कर सकते हैं। इससे हमारा जीवन शांति, संतोष और आनंद से परिपूर्ण हो सकता है। अगर आप इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता सुनना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट।